नमस्कार, कानून की चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइव आईपीसी कानून की चर्चा के इस एडिट वीडियो में धारा 11 से 20 की चर्चा शामिल की गई है। तो धारा 11 के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक व्यक्ति यानी पर्सन के बारे में बताती है। तो साधारणतः जो मानव जीव नर है या मानव पर्सन है वह तो इसमें शामिल है ही है, लेकिन उसके अलावा ये और बताया गया है कि पर्सन शब्द के अंतर्गत कोई भी कंपनी, संगम, व्यक्ति, निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। दोबारा देख लें आप, कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का निकाय। निकाय से मतलब यहाँ एक बॉडी, एक संगठन, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो। तो यहाँ मैं कई प्रश्न आपके सामने छोड़ के चलता हूँ, पूछता हूँ। जन्मा बच्चा, ऐसा बच्चा जिसका जन्म नहीं हुआ है, माता के गर्भ में है, तो उस माता के गर्भ वाले बच्चे के लिए क्या माना जाएगा? क्या वह व्यक्ति है या नहीं है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। कोमल का जवाब आया है कि अगर उसका विकास हो गया हो तो। गुलकल के ज्ञानी साहब का जवाब है कि नो, वेल डेवलप्ड भ्रूण। अगर ऐसा कोई भी गर्भावस्था की एक जो अवस्था है उसमें अगर पूर्ण विकसित कोई बच्चा जिसके शारीरिक अंग बन गए हों, हाथ पैरों का विकास हो गया हो, धड़कन जिसमें आ गई हो, पर्याप्त विकसित बच्चा माना जाएगा और इसको व्यक्ति शब्द में शामिल किया जाएगा। कोमल जी ने जिस साइटेशन का मैं जिक्र करता हूँ वो इस पे इंगित कर दिए। जब्बार बनाम स्टेट AIR 1966 के मुताबिक अजन्मे बच्चे को जिसका पर्याप्त विकास हो गया हो, उसके हाथ पैर निकल गए हों, धड़कन शुरू हो गई हो, दिमाग विकसित हो गया हो, जस्ट क्विक बर्थ टू चाइल्ड जिसको भी कहा जाता है कि उसका तुरंत ही कुछ ही दिनों में जन्म होने वाला हो, तो ऐसे बच्चे को व्यक्ति शब्द के अंतर्गत मान लिया गया। अब एक सवाल और बनता है कि क्या मूर्ति को व्यक्ति माना जा सकता है? और इसका बेसिक लॉ AIR 1944 में आया था, बॉडी वैल्यू के नाम से। क्या मूर्ति को व्यक्ति माना जा सकता है? जहाँ मूर्ति के बारे में जिक्र आया कि मूर्ति को व्यक्ति माना गया है, लेकिन मस्जिद को व्यक्ति नहीं माना गया है। इससे संबंधित जो केस लॉ है वह है मौला बख्श बनाम हफीजुद्दीन। इस केस के अंतर्गत ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया कि मस्जिद व्यक्ति शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है। नगर पालिका ये व्यक्ति है और उसका अभियोजन ऐसे अपराधों के लिए किया जा सकता है जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो। उन मामलों में तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है व्यक्ति के रूप में अपराधों के लिए संयोजन किया जा सकता है। इससे संबंधित एक साइटेशन और है जो मैं आपको बता देता हूँ। कालू बनाम ट्रांसपोर्ट एक और दूसरा सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी 1963। ये दोनों साइटेशन ये बताती हैं कि जुर्माने से दंडनीय अपराधों के लिए निगम का भी अभियोजन किया जा सकता है। कृष्णन बनाम कृष्णावेनी AIR 1967 में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत राज्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है, स्टेट को शामिल नहीं किया जाता है विधिक व्यक्ति के अंतर्गत। तो धारा 11 से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने आपको यहाँ इंगित कराए हैं और जानकारी में दिए। और भी कई प्रश्न इसमें बनते हैं। अब बात करते हैं धारा 12 IPC की, जो लोक शब्द का अर्थ बताती है। कोई भी संघ, समुदाय, वर्ग जिसको एक अलग नाम से या अलग ग्रुप के रूप में जाना जा सके वह लोक शब्द के अंतर्गत आएगा। कोई भी कम्युनिटी, क्लास या वर्ग जो है वह लोक शब्द, पब्लिक शब्द के अंतर्गत आएगा। ये धारा 12 आपको बताती। इसके बाद हम आगे की बात करें तो धारा 13 क्वीन की परिभाषा थी लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया। धारा 14 जो है वो आपको सरकार के सेवक के बारे में बताती है कि सरकार का सेवक कौन होगा। तो जैसा कि इसको पढ़ने से नाम से ही स्पष्ट है, सरकार की सेवा करने वाला व्यक्ति सरकार का सेवक होगा, जो केंद्र के मामलों में, केंद्र के विषयों में केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य के विषयों में राज्य सरकार के द्वारा अगर वह सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है, उस रूप में बना हुआ है, तो वह व्यक्ति सरकार का सेवक कहलाए। अब धारा 15 और 16 जो है वह निश्चित कर दी गई है और धारा 17 के अंतर्गत सरकार क्या है इस बारे में बताया गया है। सरकार से साधारणतः जिस तरीके से हम अर्थ लेते हैं वही अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है कि केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार जो है उससे अर्थ ही सरकार लिया जाएगा। आगे
धारा 18 भारत के बारे में बताती है। धारा 18 आईपीसी में पहले जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत कहा जाता था, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद के सिवाय शब्द डिलीट कर दिया गया है, यानी अब भारत से इस संहिता के अर्थ में संपूर्ण भारत है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। धारा 18 की बात हमने कर ली। धारा 19 न्यायाधीश के बारे में बताती है कि न्यायाधीश शब्द के अंतर्गत कौन व्यक्ति आते हैं या कौन लोग न्यायाधीश हो सकते हैं। कि न्यायाधीश के पद के रूप में अगर कोई व्यक्ति नियुक्त है या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सिविल या दंडिक कार्यवाही में अंतिम निर्णय देने के अंतर्गत सशक्त है, किसी भी मामले में, चाहे वह सिविल मामला हो या फौजदारी मामला हो, तो उसके अंतर्गत अगर कोई विधिक कार्रवाई चल रही है और उसमें अंतिम निर्णय देने में अगर वह व्यक्ति सक्षम है तो वह न्यायाधीश की शर्त पूरी करता है। तो ऐसा कोई भी जो पद रूप में न्यायाधीश में नियुक्त है या किसी सिविल या फौजदारी कार्रवाई में अंतिम रूप से निर्णय देने के लिए सशक्त है या जिसके विरुद्ध अपील नहीं होने पर वह निर्णय अंतिम हो जाता है, ऐसा निर्णय देने में वह अगर सशक्त है तो वह न्यायाधीश कहलाएगी। धारा 20 न्यायालय शब्द का अर्थ बताता है। न्यायालय शब्द के अंतर्गत वह व्यक्ति जो वहाँ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है या ऐसा कोई भी न्यायाधीश निकाय यानी कई व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ कोई समूह न्यायालय शब्द के अंतर्गत कहलाए। आगे की धाराओं पर की गई चर्चा के वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।